दोस्तों, एक 25 साल का बंदा एक लड़की से इंस्टाग्राम पे मुलाकात होती है और ये मुलाकात इतनी आगे बढ़ जाती है जो दोनों ओयो में मिलने की सोचते हैं और प्लान बनाते हैं और दोनों मिलते भी हैं। लेकिन मिलने के बाद ऐसा क्या होता है जो लड़के का जो 25 साल का लड़का था वो ठंडा पड़ जाता है और वो बहुत दुखी होता है, लेकिन फिर भी दुखी मन से इस रिश्ते को चला रहा होता है। आखिर ऐसा क्या हो गया था? दोनों एक दूसरे को फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे, चैटिंग पे जीने मरने की कसम खाते थे, लेकिन एक दूसरे जब आमने-सामने मिले तो उसी टाइम ऐसा क्या हो गया? दोस्तों, ये कहानी मैनपुरी, यूपी और फर्रुखाबाद की है। दोनों डिस्ट्रिक्ट सटा हुआ है। दोस्तों, वहाँ पे फर्रुखाबाद की एक लेडीज होती है जिसकी लाश मैनपुरी के एक जगह होता है, जंगल टाइप का, खरपड़ी जगह, वहाँ पे 11 अगस्त 2025 को मिलती है। दोस्तों, इस सच्ची कहानी के सफर पे आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको वीडियो अच्छी लगे या ना लगे, लाइक जरूर करें, जिससे कि आपके जानने वाले, आपके पहचानने वाले तक भी ये वीडियो पहुंचे, तो वो इस वीडियो को देख के जागरूक हो जाए, अपने आप को सेफ करें, अपने आसपास को सेफ करें और सबका ध्यान रखें। दोस्तों, ये कहानी है मैनपुरी की। मैनपुरी में 11 अगस्त 2025 को एक लेडीज की लाश मिलती है और ये पुलिस के लिए ब्लाइंड मर्डर था या आत्महत्या था, कुछ पता नहीं लग रहा था। और फिर पुलिस वाले जो है पता करने की कोशिश करते हैं। पुलिस तो पुलिस है, आखिर हमारा जो इंडिया है डिजिटल इंडिया हो चुका है। कोई भी क्राइम आप करेंगे या आत्महत्या करेंगे तो आपकी पहचान तो हो ही जाएगी। तो पुलिस वाले कोशिश करते हैं और उस लाश के आसपास भी सर्च ऑपरेशन करते हैं। तो थोड़ी दूर पे ही 50-100 मीटर के दूरी पे एक मोबाइल भी मिलता है, लेकिन बदकिस्मती से इस मोबाइल में सिम कार्ड नहीं होता है। सिम कार्ड नहीं होता है तो फिर जो भी IMI नंबर होता है और क्या क्या होता है सारा खंगाला जाता है। फिर मैनपुरी में, उसके बाद फर्रुखाबाद जो सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, सारे जगह पुलिस की टीम थानों में सर्च करती है। और योगी जी के राज में तो पुलिस बहुत स्मार्ट हो गई है, यूपी की। सर्च करती है तो गुमशुदगी की सर्च करती है, जो कहीं किसी लेडीज की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं है। तो फर्रुखाबाद में जहाँ पे इस लेडीज का घर था, उस वहीं पे थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। नाम था रानी देवी, उम्र था 52 साल, 52 ईयर्स। पता किया जाता है, उनके घर वालों को बुलाया जाता है, घर वाले पहचान लेते हैं इस सबको, क्योंकि इस लाश को काटा नहीं गया था, कुछ छेड़खानी नहीं था, गला दबाया हुआ था और ऐसे ही था, पूरी लाश थी। तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती, घर वालों को घर वाले पहचान लेते हैं। पोस्टमार्टम होता है, गला दब के मृत्यु का ये पोस्टमार्टम में आता है, फिर घर वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, पुलिस वाले ढूंढते रह जाते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिर जो मैडम होती है उसके घर वालों से उसका मोबाइल नंबर मिलता है। मोबाइल नंबर पर फिर पुलिस CDR, कॉल CDR ट्रैक करती है, तो उसमें एक नंबर आता है जिसपे काफी दिनों से और काफी टाइम और कॉल का जो ड्यूरेशन होता था वो ज्यादा होता था। तो काफी बातें होती थी इस पे। तो पुलिस को लगा चलो इस बंदे को सर्च करते हैं। तो पुलिस सर्च करने लग जाती है इस बंदे को। तो ये बंदा मिलता है मैनपुरी का, मैनपुरी यूपी का, जो मुलायम सिंह का गढ़ भी रहा है। फिर इस लड़के से बात की जाती है, फिर इस लड़के को उठाया जाता है और फिर इस लड़के से सही सही बात पूछी जाती है, जो तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम कैसे इसको जानते हो, सारी बात होती है। पुलिस वाले पूछते हैं तो ये लड़का अजीब ही कहानी बताता है। और जो कहानी बताता है उस कहानी को सुनेंगे आप तो आप ये सोचेंगे जो आजकल किस तरफ हमारी जनरेशन
किस तरफ हमारी जनसंख्या, किस तरफ हमारी लेडीज, किस तरफ हमारी औरतें जा रही हैं। दोस्तों, वो जिस लड़के को पुलिस उठाती है उसका नाम होता है अरुण राजपूत। ठीक है दोस्त। तो अरुण राजपूत जो होता है वो 25 साल का होता है और हरियाणा में एक ट्रैक्टर चला रहा होता है, किसी किसान का ट्रैक्टर चला रहा होता है, खेत वेत जोतने का काम कर रहा होता है। इसी बीच आजकल सबके पास मोबाइल है, डिजिटल इंडिया है। इसके पास भी मोबाइल था, अरुण राजपूत के पास। 25 साल का बंदा इंस्टाग्राम चलाता था। इंस्टाग्राम चलाते चलाते इस रानी देवी का फोटो, वीडियो, रील्स इसके पास आता है। ये देखता है, सब कुछ सर्च करने के बाद इसको ये पता हो जाता है ये तो हमारे पास के ही डिस्ट्रिक्ट की फर्रुखाबाद की रहने वाली है। फिर दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती चैटिंग में बदल जाता है और चैटिंग अश्लील चैटिंग में बदल जाता है, क्योंकि ये जो रानी देवी थी काफी खूबसूरत थी और ये लगती नहीं थी जो ये 52 साल की है। ये बिल्कुल अरुण राजपूत को 25, 30 या 32 की लगती थी और ये इस पे फिदा हो जाता है। अरुण राजपूत फिदा होने के बाद जीने मरने की कस्में खाने लगता है, वीडियो कॉलिंग पे बातें करने लग जाता है। अब इसका मन हरियाणा में खेत जुताई में मन नहीं लगता है। अब ये सोचता है कब मैं जाऊं और रानी का खेत जोतूं और रानी के साथ रहूं। दोस्तों, दोनों का प्लान बनता है। दोनों इस चैटिंग और रिलेशनशिप के जब तक 1 साल हो चुके थे, दोनों मैनपुरी में एक होटल में मिलते हैं, ओयो में। मिलने के बाद ये रानी देवी जब आती है और ये दोनों कमरे में जाते हैं और जब अरुण राजपूत रानी देवी को देखता है तो उसकी पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि रानी देवी जो लगती थी इंस्टाग्राम पे वैसी नहीं थी। जैसी टाइट इंस्टाग्राम पे लगती थी वैसी टाइट नहीं थी और काफी चेंजिंग था, जिससे अरुण राजपूत की ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या करे, इतने दिनों का प्यार है, मन मार के दोनों मिलते हैं, दोनों संबंध बनाते हैं और 1-2 घंटे आराम के पल बिताते हैं। वहां से अरुण राजपूत ऐसे भागता है जैसे किसी सांड के ऊपर गरम तेल फेंक दिया हो। होटल से निकलने के बाद अरुण राजपूत भागता है, इधर रानी देवी भी अपने घर आ जाती है। दोस्तों, रानी देवी शादीशुदा और 4 बच्चे थे इसके, चारों बच्चे जवान अपने घर आ जाती है। रानी देवी को तो बहुत मजा आता है, लेकिन अरुण राजपूत सोचता है मैंने क्या कर लिया। लेकिन फिर भी अरुण राजपूत सोचता है चलो इस आंटी को अब सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वही करता है वो, रानी देवी से पैसे वैसे लेने लग जाता है और मौज मस्ती करने लग जाता है गांव में। अब हरियाणा में जो खेत जुताई करता था वो छोड़ देता है और यहाँ पे रानी देवी की खेत जुताई करना शुरू कर देता है। दोस्तों, रानी देवी से धीरे धीरे पैसे भी लेना शुरू कर देता है। अब लगभग 1.5 लाख रुपए इसने ले लिए थे अरुण राजपूत ने, और रानी देवी अपने घर से चुरा के, अपने पति की गाढ़ी कमाई में से चुरा के इस अपने लफंगे बॉयफ्रेंड को देती रहती थी, सॉरी। फिर जब 1.5 लाख रुपए हो जाते हैं और रानी देवी को अब आदत पड़ जाती है अरुण राजपूत का, तो रानी देवी अब दबाव बनाना शुरू करती है अरुण पे, जो हम तुम एक हो जाते हैं, शादी कर लो। अरुण कहता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, आपकी उम्र ऐसा है, तुमने ऐसे भी इंस्टाग्राम पे मुझे धोखा दिया, पहले बताती। तो वो कहती है मैं वैसे ही हूँ, तुम ठीक से देखो तो मैं वैसे ही खूबसूरत और जवान हूँ, तुम्हारे देखने में फर्क हो गया है। अरुण राजपूत भी अपना, तो वो कहती है देखो मेरे पैसे वापस करो और नहीं तो मेरे से शादी करो। ऐसी बात चलती रहती है 3-4 महीने तक। रानी दबाव बनाती रहती है, दबाव बनाने की कोशिश करती रहती है। इसी बीच अरुण राजपूत भी परेशान हो जाता है। अब रानी देवी धमकाने भी लगती है, जो अगर तुम मेरे से शादी नहीं किए तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को रेप केस में फंसवा के जेल के अंदर सलाखों के पीछे करवा दूंगी। अब अरुण राजपूत और भी परेशान हो जाता है और फिर 11 अगस्त 2025 को मैनपुरी में
खरपड़ी एक जगह है जहाँ सुनसान जगह रहता है, वहाँ दोनों प्यार करने के बहाने मिलते हैं। रानी देवी भी खुश जो अब शादी कर लेंगे, और बिल्कुल आती है। आने के बाद दोनों बैठते हैं, बात करने लगते हैं। अरुण राजपूत समझाने की कोशिश करता है जो मेरे पास इतने पैसे नहीं है और इस उम्र में तुम शादी करोगी ये गलत बात है, लेकिन इस पागल औरत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसने कुछ नहीं सोचा और इसने फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया। तभी अरुण राजपूत के दिमाग में कुछ क्या सोचा नहीं सोचा, वो उठ के खड़ा होता है और कुछ ही सेकंड में जो रानी के गले में दुपट्टा लपेटा हुआ था उस दुपट्टे को वो टाइट कर देता है और तब तक दबा के रखता है, खींच के रखता है जब तक रानी देवी के जिस्म ठंडे न पड़ जाए, उसकी सारी गर्मी न उतर जाए। दोस्तों, रानी देवी यहाँ पे लेट जाती है, लेकिन फिर ये सोचता है यार ये ऐसा करते हुए कोई मुझे पकड़ ना देख ना लिया हो। फिर वो अरुण राजपूत इधर उधर देखता है, उसके बाद उसको खींच के पैर से वो ले जाके वहां पे एक नाले टाइप का होता है, हत्था टाइप का, जिसमें वो फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। ये कहानी वो पुलिस को बताता है और यही कहानी सच था। घर वाले भी, पति भी कहते थे जो हाँ पैसे गायब हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, ये कैसी घिनौनी हरकत है, ये कैसी कहानी है, कैसी बहसी हुई हमारी जो जनरेशन होती जा रही है। एक 52 साल की औरत, ये इंस्टाग्राम पे फिल्टर की गलती नहीं है, ये अपने मन के अंदर जो गंदगी पैदा है उस गंदगी का ये गलती है। और जितने भी आजकल तो चल ही रहा है इंस्टाग्राम पे, काली गोरी हो जाती हैं, नहीं गोरी काली नहीं होती लेकिन काली गोरी हो जाती है। लड़के पागल हो जाते हैं, सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं और फिर वो 2-4 बार मुंह मारने के बाद सोचते हैं अब यार कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी घटना हो जाती है। नहीं करना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये इंस्टाग्राम की गलती नहीं है, ये फिल्टर की गलती नहीं है, ये आपके मन की गलती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी, कहाँ से आप देख रहे थे, इसमें क्या होना चाहिए थी, क्या सजा होना चाहिए अरुण राजपूत को, ये सारी बात आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक दूसरे कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।